बुनीर की फजा आज ऐलानों से लर्ज रही है। पहला ऐलान के करीबी इलाके के लोगों जल्दी आओ, कब्रें खोदने वाले कम पड़ गए हैं। दूसरा ऐलान कफन खत्म हो गए हैं, जो मयसर हैं वो पहुंचाओ। तीसरा ऐलान मरने वालों में औरतों की तादाद ज्यादा है, ए बस्ती की बेटियों जल्दी पहुंचो, अपनी माँ और बहनों को गुस्ल दो आके। चौथा ऐलान ये था कि बुनीर के नौजवान कम पड़ गए हैं, कब्रें खोद खोद कर हाथों में छाले पड़ गए हैं और अपने प्यारों को कंधा देने के लिए लोग कम पड़ गए हैं। ए मर्दान के लोगों अपने जिगर के टुकड़ों को भेजो ताकि मरने वालों को दफन कर सके। ये मनाजर, ये ऐलान किसी सानी है कि नहीं बल्कि कयामत के उतरने की गवाही देते हैं। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका सवात आज कयामत के मनाजिर से गुजर रहा है। नाजरीन, गांव बुनीर और इसके आसपास के इलाके ऐसे सैलाब की लपेट में आए जिसने हर चीज तबाह कर दी। पहाड़ों पर आसमानी बिजली गिरी और देखते ही देखते बड़े बड़े पत्थर और पानी का तूफान पहाड़ों से नीचे आया। पलक झपकते ही पूरे गाँव बह गए, लोगों को अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिला। ये सैलाब ऐसा था जिसने कई खानदानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। एक खानदान के सारे अफराद मारे गए और सिर्फ एक ही वारिस जिंदा बचा। वो बेबस इंसान अपने प्यारों के जनाजे अकेला उठाता रहा। उसका रोना और फरियाद दिल को हिला देने वाला है। कुछ लोग जिंदा बचे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चों, अपनी माँ और बहन भाइयों को पानी में बहते हुए देखा। बाप अपने मुर्दा बच्चों को थामे हुए नजर आए। ये मंजर देखकर सिर्फ मकामी लोग ही नहीं बल्कि हम सब के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाजरीन, मुकामी लोगों का कहना है कि आसमानी बिजली पहाड़ों से टकराई। ये मंजर ऐसे लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। बारिश के बजाय आसमान से पत्थर बरस रहे थे। पहाड़ों पर पहले इतने पत्थर नहीं थे। किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पत्थर आए कहां से। लाशें अपने इलाके से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर दूर मिली है। जानवर भी सैलाब में बह गए। बताया जा रहा है कि अब वहां से उठती हुई बदबू से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब भी बहुत सी लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। इस सैलाब में जिंदा बचने वाले लोग अपने घरों को वापस आए तो अपने उजड़े हुए घरों को देखकर, जो कि अब मलबा बन चुके हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ दलदल और कीचड़ नजर आ रही है। वो अपने घरों से कीचड़ अपने हाथों से निकाल रहे हैं। कारोबारी हजरात का रोजगार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। मुतासरीन का कहना है कि पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदादी टीम नहीं भेजी गई थी। लोग खुद अपनी मदद आप के तहत अपने प्यारों को मलबे से निकाल रहे थे और कब्रें खोद रहे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ इमदादी टीमें आ रही हैं। लेकिन नाजरीन, लोग कह रहे हैं कि ये मदद अभी भी नाकाफी है। उनकी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करे। वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब था या इम्तिहान, इसने हमें बेसहारा कर दिया है। नाजरीन, सवात जैसे खूबसूरत इलाके में ऐसा मंजर हम सब के लिए एक सबक है। ये लम्हा फिक्रिया है कि आसमान और जमीन जब इकट्ठे गजबनाक होते हैं तो इंसान की सारी ताकत, सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। आज ये मुतासरा खानदान हमारी दुआओं और मदद के मुंतजिर है। उनके पास ना घर है, ना रोजगार और ना ही उनके प्यारे। उनका सहारा अब सिर्फ हम हैं। अब सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट को फौरी तौर पर उनकी बहाली के लिए बड़े इक़दाम नहीं करने चाहिए? क्या हम सबको भी अब उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय ही अब उन सब बेसहारा लोगों के लिए नई उम्मीद बन सकती है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मजीद अपडेट्स और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।